हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज़ एरर्स इन हाइपोथेसिस। ये टॉपिक यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर जो है रिसर्च के अंदर बहुत रिपीटेशन में पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्वियस है जब हम एरर को समझेंगे वो भी हाइपोथेसिस में, तो उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए हाइपोथेसिस क्या होता है और हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर आप उन दोनों को समझना चाहते हैं तो उन दोनों पे मैंने वीडियो बना दिया है और दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होते हैं। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, टॉपिक हमारा क्या है, एरर्स इन हाइपोथेसिस। अब कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, उसको बच्चे बहुत ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि वो पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, जब भी हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो हमने जब हाइपोथेसिस को टेस्ट किया तो वो क्या निकली, करेक्ट। ऑब्वियस है जो चीज़ सही होती है उसे हम अपनाते हैं और जो गलत होती है उसे हम छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की कि मेरी हाइपोथेसिस क्या थी, करेक्ट थी, तो मैंने उसे क्या कर लिया, अपना लिया। अपना लिया से मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट कर लिया। तो सही चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब मेरे से कोई गलती नहीं हुई। ये मेरा क्या है, करेक्ट डिसीजन। ये मेरा क्या है, करेक्ट डिसीजन। सेकंड, अगर आप देखें हमने जैसे हाइपोथेसिस को टेस्ट किया तो हाइपोथेसिस क्या हो गई, इनकरेक्ट। क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो जो गलत है उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ की कि हाइपोथेसिस क्या थी, इनकरेक्ट थी, मैंने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब मेरे से कोई गलती नहीं हुई। ये भी हमारा क्या है, करेक्ट डिसीजन है। क्या है, करेक्ट डिसीजन है। उसी तरीके से अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें तो यहाँ पे जब हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया तो हाइपोथेसिस क्या थी, करेक्ट थी, सही थी। तो हाइपोथेसिस सही थी तो मुझे इसे क्या करना चाहिए था, अपनाना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था। बट यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करने की जगह किसी कारणवश मैंने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और अगर हाइपोथेसिस सही है तो मुझे अपनाना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था। बट यहां मेरे से गलती हो गई, मेरे से मिस्टेक हो गई। मैंने उसे मेरे से क्या गलती हुई कि मैंने उसे क्या कर दिया, एक्सेप्ट करने की जगह रिजेक्ट कर दिया। अगर मैंने एक्सेप्ट करने की जगह उसे रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, मेरे से गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा इनकरेक्ट डिसीजन है। ये कैसा डिसीजन है, इनकरेक्ट डिसीजन है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरर। इसे हम क्या बोलेंगे, एरर। तो जब हाइपोथेसिस सही है और मैंने एक्सेप्ट करने की जगह उसे रिजेक्ट कर दिया तो जो ऐसी एरर होते हैं इसे हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। रिमेंबर वन थिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर। इसे अल्फा भी बोला जाता है, इसे अल्फा भी बोला जाता है। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, हाइपोथेसिस ही मैंने उसे टेस्ट किया और वो क्या हो गई, इनकरेक्ट। क्या हो गई, इनकरेक्ट। जब हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है तो इसका मतलब मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, वो गलत है, मुझे उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। बट यहां मेरे से गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। इट मींस ये भी मेरा क्या हो गया, इनकरेक्ट डिसीजन हो गया। कैसा डिसीजन हो गया मेरा बच्चा, इनकरेक्ट डिसीजन हो गया। तो अगर ये इनकरेक्ट डिसीजन है तो इट मींस मेरे से क्या हो गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, ये मेरी क्या है, एरर है। और जो इस टाइप की एरर होती है, जब हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होती है, हम उसे रिजेक्ट करने की जगह एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस एरर को बोला जाता है बेटा जी टाइप 2 एरर। क्या बोलते हैं हम लोग, टाइप 2 एरर। इसे बीटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीटा भी बोला जाता है। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं इसको। जो है, अगर मेरी हाइपोथेसिस करेक्ट है तो मुझे उसे क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरा ये कैसा डिसीजन है, करेक्ट डिसीजन है। मेरी हाइपोथेसिस गलत थी, मैंने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कोई गलती नहीं की, क्योंकि गलत चीज है तो उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। ये मेरा क्या है, करेक्ट डिसीजन है। मेरी हाइपोथेसिस सही थी, मेरे को करना क्या चाहिए था, एक्सेप्ट, बट मैंने कर क्या दिया, रिजेक्ट। तो इसका मतलब मेरे से गलती हो गई। ये क्या है, मेरा इनकरेक्ट डिसीजन है। इस गलती को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर, और इसे अल्फा भी बोला जाता है। इसी तरीके से जब मेरी हाइपोथेसिस गलत थी, मुझे इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था, बट मैंने रिजेक्ट ना करके मेरे से गलती हो गई, मैंने उसे क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब मेरे से मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। तो इसका मतलब ये कैसा डिसीजन है, इनकरेक्ट डिसीजन है। कैसा है, इनकरेक्ट डिसीजन है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरे से क्या हो गई, एरर हो गई, गलती हो गई। तो जो इस टाइप की एरर होती है बच्चे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 2
एरर और इसे बीटा भी बोला जाता है। बात समझ में आती है बेटे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिश कीजिएगा इसे अच्छे से कीजिएगा। साथ में मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसके अंदर जो हाइपोथेसिस क्या है वो भी बताया गया है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है वो भी बताया गया, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है जो पेपर 1 के ऊपर बताया है कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई और डाउट हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आऊं। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।